आदरणीय विश्वनाथ जी, आदरणीय भैरव सिंह बापू जी, आदरणीय हरदीप सिंह जी, आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उन सब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी को कि आप सब लोगों के सहयोग से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर गांव गरीब ऐसे हमारे बहनों को शुद्ध पानी देने का काम देश की यशस्वी आज़ादी के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। और हमारे भाईगण अभी बता रहे थे, विश्वनाथ जी अभी बोल रहे थे कि वो दिन भी हमने देखा है। आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता रजनीश जी ने भी अभी कहा कि एक के बाद एक, ये सच्चाई है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी किसी ने नहीं सोचा महिलाओं के बारे में, किंतु एक ही शख्स ऐसे हमारे गौरव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 2019 में उन्होंने घोषणा किया। और सिर्फ घोषणा ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर 2020 में इस मध्य प्रदेश के पवित्र धरती में इसको साकार होते हुए हम आप सब लोग देख रहे हैं। यह एक योजना नहीं है, यह एक क्रांति है। और मैं तो हमारे सभी भाई बहनों से, सभी माननीय विधायकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस सामाजिक क्रांति में आप सब लोगों का योगदान रहे, ताकि हम समाज में उन गरीब जनताओं को शुद्ध पानी दे सकें और हमारी गरीब जनता, हमारी बहनें अच्छे स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके लिए क्रांति के रूप में जिस तरीके से हमारे सम्मानीय सभी विधायकगण, हमारे सम्मानीय अधिकारीगण इस योजना को नीचे धरातल पे काम करने के लिए एक संकल्प लिया है, उस संकल्प में हम आप सब लोग एकजुट होकर के और इसको सभी लोग प्रस्ताव पास करें। जिस तरीके से मेरे माननीय विधायकगणों ने जिस तरीके से कह रहे थे कि चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर 5154 हमारे ग्राम हैं और उन ग्रामों के अंदर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम पूरा कर दिए, किंतु हम धीरे धीरे हमारी पूरी टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने अभी 18,000 ग्रामों में, उससे ज़्यादा ग्रामों में हम लोग शुद्ध पेयजल देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जब इसका शुभारंभ कर रहे थे, उसके पहले आज मध्य प्रदेश की ये स्थिति थी माननीय सभापति महोदय कि मात्र 13% हमारे भाई बहनों को पानी मिल रहा था, किंतु आज के डेट में 76% हमारे उन भाई बहनों को शुद्ध पेयजल मिलने के लिए आज हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में अभी आप सब लोगों ने जिस तरीके से अभी बोल रहे थे कि हमारे भाई सोहन जी कि हमारे यहाँ पे 4 गांव छूटे हुए, मैं बताना चाहूँगी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जिस तरीके से आदरणीय हमारे इस पक्ष से हो उस पक्ष से सभी भाइयों का सहयोग मिलेगा, तो मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से हो, अति पिछड़ी जनजातियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 432 ऐसे ग्रामों को चिन्हित करके और आज जनमन योजना के माध्यम से हम लोग 100 घरों से ज़्यादा, 100 परिवार से ज़्यादा घरों, 100 ग्रामों से ज़्यादा हम उन गरीब परिवारों को पानी देने का काम कर रहे हैं। और आज हमारे आदरणीय सोहन जी कह रहे थे कि छिंदवाड़ा की स्थिति वाकई में बहुत दयनीय है, और छिंदवाड़ा की स्थिति इसलिए दयनीय है कि वहाँ पे आसपास कोई ऐसा डैम नहीं है जिसके कारण से हम पानी दे सकें। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम लोग माचा गौरा के माध्यम से 732 ग्रामों को हम लोग पानी देने का काम कर रहे हैं। माननीय सोहन जी हमारे माननीय विधायक वरिष्ठ जी हैं, उन्होंने जैसा कहा कि इन 4 ग्रामों को भी जोड़ा जाए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उन गाँव को भी हम लोग जोड़ेंगे और हमारे एक एक घर तक पानी पहुँचाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस अपेक्षा के साथ इस योजना का शुभारंभ किया है उस पे अध्यक्ष महोदय, और ये काम ये होती है राजनीति। राजनीति से ऊपर उठकर उधर से बोला गया और इधर से फटाक से आदेश दे दिए। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सबसे बड़ी बात ये अध्यक्ष सभापति महोदय कि आप आदिवासी संस्कार अगर कहीं देखना चाहते हैं इस सदन के अंदर, तो उसका जीता जागता उदाहरण है संपत्ति जी। मुझे गर्व है, कभी इनके सिर पे से पल्लू नहीं हटता है और इतना दी पॉइंट बोलती हैं
कि बस, और ऐसा नहीं कि खूब ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सामान्य बिल्कुल परिवार से आई है, कोई पीछे की विरासत नहीं है, पर उसके बाद भी इतना अच्छा बोलती। मैं चाहता हूँ सदन में उनकी प्रशंसा होना चाहिए अध्यक्ष। अभी निश्चित रूप से सभापति महोदय, माननीय सभापति जी की प्रशंसा की जा रही है। सभापति महोदय, त्वरित तत्काल आपने निर्णय ले लिया, त्वरित तत्काल माननीय सभापति सदस्य जी, को संबोधित करते हुए सभापति महोदय, माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सराहनीय है। माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और निश्चित रूप से ये काबिल मंत्री हैं और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। जब भी हम मिले कोई काम के लिए इन्होंने कभी नकारा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बाकी मंत्रियों भी इनसे स्मरण करें, मतलब इनकी पद चिन्हों पे चले, ताकि हम सबके काम होते रहें। माननीय मंत्री महोदय, आप जारी रखें, आप जारी धन्यवाद रखें। माननीय सदस्य महोदय जी। सीखना चाहिए, इतना अच्छा व्यवहार बाकी सब करने लग जाएंगे तो आगे मातृशक्ति, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, पर आप यही समझे, अभी आपके समझ को सैल्यूट है। मातृशक्ति वैसे ही वंदनीय होती है और आप सम्माननीय है निश्चित रूप से। अधिकार मंत्री जी ने कहा, वास्तव में आप जारी रखें। मंत्री जी मंडला की बेटी है और वहाँ की शुद्ध आदिवासी है, और मंडला के सारे आदिवासियों के पास आज भी सनातन और आदिवासियों का कल्चर विद्यमान है। धन्यवाद। हमारे माननीय विधायक आगर मालवा से आदरणीय भैरव सिंह बाबू जी ने अभी कहा कि हमारे यहाँ पे पानी की संकट है। मैं बताना चाहूँगी माननीय सभापति जी, वहाँ पे पीएचई का पूरा काम 100% हो गए। जो सिंगल विलेज स्कीम थी वो हमारे 100% हुए, और जल जीवन मिशन के माध्यम से जो काम चल रहे हैं उस पे हमारे 480 ऐसे हमारे ग्राम हैं